हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम केमिकल कहते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइट मींस केमिकल को ब्रेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं किसी बैटरी की हेल्प से या किसी भी तरह से, और इलेक्ट्रिसिटी डालने के कारण सॉल्यूशन में से मान लो जो हमने सोडियम क्लोराइड लिया था उसमें से Na पॉजिटिव अलग हो जाए और Cl नेगेटिव अलग हो जाए, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि पहले ये क्या था, NaCl था, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इन्हें अलग कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी बनाते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, और इसमें किस प्रोसेस का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ जाए इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। एग्जाम्पल लिया हमने मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब क्या होता है, वाटर नॉट प्रेजेंट। मोल्टन कहने का मतलब होता है कि वाटर नहीं है, या फिर अगर मैं लिखूँ कंसनट्रेटेड NaCl तो इसका मतलब यही होता है कि वाटर प्रेजेंट नहीं है। ध्यान देना, वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, आयंस कौन कौन से होंगे, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट होता तो वाटर में कौन कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वो भी हम यहाँ पर लिखते। मोल्टन है या फिर कंसनट्रेटेड होता तो हम क्या लिखते, बस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखा है हमने। ओके, अब जरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में हमने दो इलेक्ट्रोड लिए। ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। दो एग्जांपल है हमारे पास, प्लेटिनम और ग्रेफाइट, जो कि इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। हमने इनको एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसे हमने कहा एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसे कह दिया कैथोड। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस साइड कौन से जाएंगे, नेगेटिव वाले आयन जाके जुड़ जाएंगे। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से जुड़ा ये, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, बैटरी के सारे, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो जितने भी पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में उसके पास जाके जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं एनोड पे क्या हुआ और कैथोड पे क्या हुआ। एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज का इंक्रीज हो जाना, और रिडक्शन का मतलब होता है चार्ज का कम हो जाना। ज़रा देखते हैं। पहला हमारे पास एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या लिखा है हमने, प्राइमरी डिस्चार्ज। प्राइमरी डिस्चार्ज का मतलब बस इतना होता है कि जो आयंस पे चार्ज है वो कम हो जाए। मैंने पहले बता दिया आपको कि एनोड पे क्या जा रहा है, Cl नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट जा रहा है, नेगेटिव वाला चीज़ यहाँ जाकर डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव है। प्राइमरी डिस्चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज का कम हो जाना। पहले इस पर एक नेगेटिव था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये Cl एटम बन गया। हम जानते हैं जो क्लोरीन है वो नॉर्मल Cl की फॉर्म में नहीं होता, वो Cl2 की फॉर्म में होता है। तो प्राइमरी डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, बस चार्ज को हटा देना। सेकेंडरी डिस्चार्ज में क्या होता है, जो अनस्टेबल एटम है हमारे पास उसको मॉलिक्यूल बना देना, मतलब दो Cl को जोड़ के हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया Cl2। तो हमारे पास जो Cl2 है वो क्या पर बना है, एनोड पे बना है, तो हम ऐसा बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज क्लोरीन। प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज क्लोरीन गैस, या फिर क्लोरीन डिपॉजिट एट एनोड। क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, एनोड पे। अब जरा देखते हैं कैथोड पे क्या हुआ। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और कैथोड मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी चीज़ जाके जुड़ रही है, Na पॉजिटिव जाके जुड़ रहा है। Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो और बन जाएगा सोडियम मेटल। पहले क्या था, Na पॉजिटिव, बाद में क्या बन गया, वो सोडियम मेटल बन गया, सॉलिड बन गया। तो प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या हो गया, सोडियम Na। ध्यान देना, अगर हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम उसके साथ में क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, मतलब AQ। इस पर पॉजिटिव चार्ज था हमने लिख दिया AQ, यहाँ नेगेटिव चार्ज था हमने लिख दिया AQ। और अगर चार्ज नहीं है और वो मेटल है तो हम लिखेंगे सॉलिड, और चार्ज नहीं है और वो नॉर्मल मतलब गैस है या कुछ और है तो हम लिखेंगे गैस G। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्वस NaCl। ध्यान देना, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो था हमारे पास मोल्टन NaCl, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं था। इस पर क्या, एक्वस NaCl मीन्स वाटर प्रेजेंट है। आयंस कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक तो NaCl के हो जाएंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वाटर के हो जाएंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, सेम वही कंटेनर हमने बनाया, इलेक्ट्रोड ली। इलेक्ट्रोड कैसी है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो कि प्लेटिनम की होती है या फिर ग्रेफाइट की होती है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड, और इस वाले को कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारे पास ये वाला, इसमें देखो हमारे पास नेगेटिव वाली चीज़ आके जुड़ेगी। अब देख सकते हैं हमारे पास दो नेगेटिव है, एक है Cl नेगेटिव और एक है OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन सी यहाँ जाके डिपॉजिट होगी। तो कल मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखना ताकि आपको ये पता चल जाए कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा जाकर डिपॉजिट होगा एनोड पे। ओके, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने ये ऑर्डर लिखवाया था कल, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो हमारे पास ये है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से नीचे कौन सा आता है, Cl नेगेटिव आता है। मैंने लिख रखा है टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू डिस्चार्ज इंक्रीज, ऊपर से नीचे आते समय डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब जो भी नीचे आएगा वही डिस्चार्ज होगा। OH और Cl में से Cl नीचे आ रहा है तो Cl डिस्चार्ज होगा। सेम एज इट इज हमारे पास सोडियम और H पॉजिटिव में से एयर H, इनमें से H नीचे आ रहा है तो H डिस्चार्ज होगा। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, हमारे पास Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, Cl नेगेटिव एनोड पे जाके जुड़ जाएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो जो सीरीज है हमारे पास उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, मतलब कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा। अब देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से आयन थे, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H नीचे आ रहा था तो H पॉजिटिव विल डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे क्या जो जाके जुड़ेगा H पॉजिटिव, एंड फ्रॉम Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव Cl नेगेटिव डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे। तो देखते हैं अब एनोड पे क्या हुआ। अब एनोड पे क्या होगा हमारे पास, एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव नीचे आता है तो वही हमने किया जैसा ऊपर किया था सेम। प्राइमरी डिस्चार्ज में पहले चार्ज कम कर दिया, सेकेंडरी डिस्चार्ज में एटम एटमों को मिलाकर हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो Cl2 इस प्रोडक्ट ऑफ एनोड हो गया हमारे पास। अब जरा देखते हैं कि कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव डिपॉजिट होगा क्योंकि H पॉजिटिव नीचे आता है। तो पहला हमारे पास होता है प्राइमरी डिस्चार्ज और सेकेंडरी डिस्चार्ज। प्राइमरी डिस्चार्ज में क्या होता है, चार्ज कम होता है तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा। फिर हमारे पास सेकेंडरी डिस्चार्ज में क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा होता नहीं है, ये अनस्टेबल है, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में होता है, तो हम दो H को मिला के H2 बना देंगे, तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्चार्ज। अब मेन हमारे पास बन गया H2, तो H2 गैस इज प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस NaCl का या फिर मोल्टन NaCl का या फिर किसी अदर कंपाउंड्स का। ओके, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ OH नेगेटिव डिस्चार्ज देन रिएक्शन, अगर OH नेगेटिव डिस्चार्ज हो, मान लो कभी हमारे पास सॉल्यूशन में दो आ गए, NO3 आ गया और OH नेगेटिव आ गया, तो इनमें से सीधी सी बात है OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा क्योंकि NO3 नेगेटिव तो ऊपर आता है हमारे पास, और OH नेगेटिव डिस्चार्ज हुआ तो हमारे पास रिएक्शन होती है ये 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट होता है एनोड पर। ये ढंग से याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ SO4 2 नेगेटिव डिस्चार्ज देन रिएक्शन, अगर कभी SO4 2 नेगेटिव डिस्चार्ज हुआ, SO4 2 नेगेटिव डिस्चार्ज हुआ तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो होता है H2OH 2 नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज H2OH 2 नेगेटिव, जिसे हम ऐसा भी लिखते हैं H2S2O8। ओके, देखो ध्यान से देखना, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल है उसमें जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, प्लेटिनम और ग्रेफाइट के बने हुए थे, जो कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते। यही लिखा है यहाँ पे, जितने भी इलेक्ट्रोड थे वो इनर्ट थे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जरा आगे देखते हैं, इफ़ इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ मरकरी, अगर इलेक्ट्रोड मरकरी का बना हो, एग्जाम्पल लेते हैं मरकरी के इलेक्ट्रोड के साथ, जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये मरकरी, इस वाले एग्जाम्पल के लिए ले रखा है मैंने। अगर इलेक्ट्रोड हमारे पास मरकरी का बना है, यहाँ पर लिया मैंने एक्वस NaCl। एक्वस कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास चार आयंस प्रेजेंट है, और वो आयंस कौन कौन से हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये चार आयंस प्रेजेंट है। अब देखना है हमें H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो हम जानते हैं H पॉजिटिव नीचे आता है तो H पॉजिटिव डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन अमलगम जो है, जो हमारे पास मरकरी के आने के कारण H पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं होगा, मेटल को ही डिस्चार्ज होना पड़ेगा। ओके, ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एक्वस NaCl है साथ में, मतलब ये चार आयंस बन गए और मरकरी इलेक्ट्रोड है इस बार,
तो मरकरी इलेक्ट्रॉन होने के कारण H पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं होगा, जबकि वो नीचे आता है Na पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया Na। उसके बाद जो मरकरी है उसके साथ वो जुड़ गया और बन गया अमलगम। Na मरकरी के साथ जुड़ के क्या बन गया, अमलगम। अमलगम कुछ खास नहीं, ये रिएक्शन नहीं करते। मतलब अमलगम क्या है, हमारे पास मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके ऊपर से हमने डालते हैं सोडियम का क्रिस्टल। तो जो सोडियम का क्रिस्टल है उस लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं अमलगम। अब जरा देखते हैं एनोड पे क्या हुआ। एनोड पे क्या है, हमारे पास दो नेगेटिव वाले पार्ट है। इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो हम जानते हैं Cl नीचे आता है तो Cl डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड क्या हो गया हमारे पास, क्लोरीन गैस, और प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या हो गया, अमलगम, सोडियम का अमलगम। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमें प्रेडिक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब तक क्या था, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड थे वो सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट नहीं है, क्योंकि इनर्ट बस दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक है प्लेटिनम और एक है ग्रेफाइट। और मैंने अलग से एक मरकरी का एग्जाम्पल आपको दे दिया। लेकिन इस पर क्या है, हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ और होगी। अब देखो हमारे पास एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, कैथोड जिसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है। अब हमारे पास एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या है, चार आयंस होंगे, मतलब H पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा एक्वस के लिए। और AgNO3 का क्या होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब ध्यान देना, H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव में से कौन सा डिपॉजिट होगा एनोड पे, H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव में से। अब जरा देखते हैं कि भाई जो एनोड है उसमें OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में से कौन सा डिपॉजिट होगा। एनोड पे OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में से कौन सा डिपॉजिट होगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि जो OH नेगेटिव है वो सीरीज में नीचे आता है। OH नेगेटिव जो है वो सीरीज में नीचे आता है, तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोड है सिल्वर, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इनर्ट नहीं है। तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एनोड पे हमारे पास इस तरीके से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मैंने लिख दिया एट एनोड, ये ऐसा हो गया हमारे पास, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड कैसी है वो इनर्ट नहीं है। अगर इनर्ट होती तो हम ऐसा कर देते, मतलब यहाँ पर प्लेटिनम लिखा होता या ग्रेफाइट लिखा होता तो हम ये बिल्कुल कर देते, बिल्कुल सही था। लेकिन ये इनर्ट नहीं है, ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या होगा एनोड पे। At anode, Ag positive is attacked by NO3 negative ion will dissolve to form Ag positive ion in the aqueous solution। देखिए एनोड पे क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन में दो आयंस है, एक है OH नेगेटिव और एक है NO3 नेगेटिव। हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। NO3 नेगेटिव ऊपर आता है तो वो रिएक्शन जल्दी करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो NO3 नेगेटिव सॉल्यूशन में से जाके अटैक कर देगा Ag के एनोड पे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, Ag के हैं, सिल्वर के हैं, तो जाके अटैक कर देगा। अटैक करने के कारण हमारे पास जितने भी सोडियम के आयंस हैं, एटम्स हैं एनोड पे, वो सारे क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जो हमारे पास ये एनोड है, ये इसमें से क्या होंगे, Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ऐसे बार बार होगा और सारे Ag पॉजिटिव अंदर आ जाएंगे सॉल्यूशन में और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, जब सारे एटम सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो जो एनोड का इलेक्ट्रोड है वो पतला हो जाएगा। ओके, अब जरा देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। हमारे पास दो पॉजिटिव है, एक है H पॉजिटिव और एक है Ag पॉजिटिव। हम जानते हैं जो Ag है वो सॉल्यूशन में नीचे आता है। अगर Ag नीचे आता है तो क्या होगा, Ag डिस्चार्ज हो जाएगा आराम से। Ag हमारे पास क्या होता है, उस सीरीज में नीचे आता है, तो Ag डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लिख रखा है एट कैथोड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी Ag विल डिपोजिट एट कैथोड, क्योंकि Ag नीचे आता है हाइड्रोजन के, तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वो बन जाएगा Ag। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में से जो भी Ag हैं वो सारे क्या होंगे, कैथोड पे जाके चिपक जाएंगे, जिसके कारण कैथोड मोटा हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर मैं इसी में कहता कि मेरे पास एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम कहने का मतलब होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अकॉर्डिंग टू PDT एट एनोड क्या होगा, हमारे पास OH नेगेटिव डिपॉजिट होगा। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। अब जरा देखते हैं एनोड पे दोनों नेगेटिव में से कौन सा डिपॉजिट होगा। दो नेगेटिव कौन कौन से हैं, एक है OH नेगेटिव और एक है NO3 नेगेटिव। तो हम जानते हैं जो OH नेगेटिव है वो सीरीज में नीचे आता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो OH नेगेटिव वो सीरीज में नीचे है और जो नीचे होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है।
तो हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव डिस्चार्ज हो जाएगा। और मैंने OH नेगेटिव के लिए आपको अलग से रिएक्शन लिखवाई थी, ये होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कहाँ बनेगी, एनोड पे, तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज ऑक्सीजन गैस। अब जरा देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। हमारे पास कैथोड पे क्या जाता है, ये हमारे पास कैथोड है जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, और ये एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। तो नेगेटिव वाले पार्ट पे क्या जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे। हमारे पास दो पॉजिटिव है, एक है H पॉजिटिव और एक है Ag पॉजिटिव। हम जानते हैं Ag जो है H के नीचे आता है, तो अगर Ag नीचे आ रहा है तो Ag डिपॉजिट होगा। तो Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया Ag सॉलिड। ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कैथोड है। ध्यान देना, जहाँ पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पर लिखना एक्वस, और जहाँ पर चार्ज नहीं है वहाँ पर सॉलिड या गैस जरूर लिखना। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।